जब इस बीमारी का पता चले ना, तो प्लीज़ अपनी विल पावर बिल्कुल भी लूज़ ना करें, कभी भी गिव अप ना करें और पॉजिटिव रहें, अच्छा ही सोचें तो अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। ये वाहिद वो कैंसर है जिसके लिए एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम प्रॉपर अवेलेबल है। बाकी कैंसर्स का आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उनको स्क्रीन नहीं कर सकते। दो महीने पहले ये मैं प्रीमेच्योर मेनोपॉज के फेज़ में थी। कुछ गैप से मुझे पीरियड्स आ रहे थे, क्योंकि मुझे अब इरेगुलर पीरियड्स हो रहे थे, लेकिन वो फिर मुझे कंटिन्यूसली कुछ दिनों तक स्पॉटिंग होती रही, बट उसमें कोई पेन नहीं था। तो फिर गायनेकोलॉजिस्ट के गए, उन्होंने कुछ मेरे टेस्ट किए, पैप स्मेयर किया और उनको थोड़ा सा अलार्मिंग लगा, तो उन्होंने सीटी स्कैन के लिए भेजा, एमआरआई के लिए भेजा और फिर उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, ये सर्विक्स का ही, जो कि उनको पहले से ही डाउट था, बट बहुत इनिशियल स्टेज पे उन्होंने बताया कि मतलब बहुत इनिशियल है ये, तो और क्योरेबल भी है अल्हम्दुलिल्लाह। सर्वाइकल कैंसर की जो चंद चीदा अलामात हैं, उनमें एक तो ये है कि पेशेंट की ब्लीडिंग पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएं, इर्रेगुलर हो जाएं, एबनॉर्मल हो जाएं, 2 माहवारी के दरमियान में ब्लीडिंग आने लगे, इंटरकोर्स के बाद, जिसको हम बिस्तरी के बाद जो है उसके बाद कोई स्पॉटिंग हो, ब्लीडिंग हो, उसके अलावा कोई डर्टी सा डिस्चार्ज, कोई बदबूदार किस्म का पानी जिसमें सिर्फ पीले रंग का पानी या पस लाइक डिस्चार्ज हो, वो भी हो सकता है। उसके अलावा ब्लड मिक्स डिस्चार्ज भी हो सकता है। बहुत ही एडवांस अगर हुआ है कैंसर, तो उसमें इवन कमर में दर्द, हड्डियों में दर्द और पेशाब का मुस्तकिल इखराज होता रहे जिस्म से। ये तमाम अलामात जो हैं सर्वाइकल कैंसर की हो सकती हैं। जिस दिन मेरी रिपोर्ट्स आनी थी, मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत बहादुर हूँ और मैं अकेली चली गई डॉक्टर के पास। जब उन्होंने मुझे बताया और मैं घबराई भी, रोई भी। एक दिन मेरा, सिर्फ एक दिन मेरा बहुत डिप्रेसिंग और बहुत ही मतलब मैं परेशान हुई। मेरी 2 बेटियां हैं, तो बस वो नज़रों के सामने थी। बेटियों का सोच के मैं खड़ी हो गई और मैंने कहा नहीं, मैं इस पूरे प्रोसेस से इंशाल्लाह मैं इसको एज अ चैलेंज भी लूँगी और अपनी विल पावर मैंने लूज़ नहीं की। वो जो प्री कैंसरस स्टेज है, जिसको लो ग्रेड लीजन भी कह लें, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो 10 साल बाद जाके होती है कैंसर की। तो अगर आप उस स्टेज पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको ट्रीट कर लेते हैं, अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लेते हैं, तो आपका वो प्रॉब्लम वहीं आइडेंटिफाई होके, वहीं ट्रीट होके उसी स्टेज पे रुक जाएगा। हम ख़वातीन ज़्यादातर ये करते हैं ना कि घर सेट कर लें, काम कर लें, अच्छे दिखा देंगे। इस दफ़ा अल्लाह ने कुछ मेरे जहन में, अल्लाह की तरफ से मैं कहूँगी कि मैंने इसको फ़ौरन ही अपना चेकअप्स और वो कराने शुरू कर दिए थे। ऑब्वियसली अल्लाह ने अगर मुझे इतने इनिशियल उसमें एक चीज़ का बता दिया है, और जो कि डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि इस स्टेज में इंशाल्लाह ये क्योरेबल ही होता है ज़्यादातर। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज करता है सर्वाइकल कैंसर को। तो कुछ ऐसे वैक्सीन्स हैं मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं फॉर्चुनेटली, कि जो इसके बचाव के लिए हैं। बिफोर स्टार्टिंग द सेक्शुअल एक्टिविटी अगर हम अपनी बच्चियों को, लड़कियों को वो वैक्सीन्स लगवा दें, तो उसमें ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन का चांस कम हो जाता है, जिससे कि आपके आगे फर्दर सर्वाइकल कैंसर के प्रोग्रेशन का चांस भी कम हो जाता है। यही वो वक्त है जिसमें मैं आई थिंक अपनी ज़िंदगी के ख्वाब जो हैं मेरे, वो मैं अब इंशाल्लाह पूरे करूँगी। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है और मेरी बेटियों के साथ बहुत प्लान्स भी बनते रहते हैं कि अब हमें कहीं जाना है, या वो एक मेरा है कि मैं इंशाल्लाह जब ठीक हो जाऊँगी, इंशाल्लाह
मुझे उम्रे पे बहुत 2-3 साल से दिल चाह रहा था जाने के लिए, वो भी मैंने अल्लाह ताला से कहा है कि मुझे अल्लाह तौफीक दे तो मैं इंशाल्लाह उम्रे के लिए जाऊंगी, बच्चों के साथ ट्रैवल करूंगी। और बच्चियों की एजुकेशन अभी कंप्लीट होनी है, वो करवानी है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे इंशाल्लाह अपने हाथ से करनी है।